স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ৭৫ বছৰ দেশজুৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেশপ্ৰেমৰ বাণী আৰু স্বাধীনতাৰ জয়গান অৰুণাচলৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ হাইলঙত ভাৰতীয় সেনাই পালন কৰিছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ দেশপ্ৰেমমূলক গীত মাতেৰে মুখৰিত হৈছে ভাৰত চীন সীমান্ত আৰু ভাৰত চীন সীমান্তৰ হাইলঙত উপস্থিত হৈছে নিউজ লাইভৰ নিউজ এডিটৰ সুনীল বৰা আৰু ভাৰতীয় সেনাই ভাৰত চীন সীমান্তত ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কিদৰে উদযাপন কৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ নিউজ এডিটৰ সুনীল বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ভাৰত চীন সীমান্তৰ হাইলঙত ভাৰতীয় সেনাই কিদৰে উদযাপন কৰিছে ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছো মই এতিয়া উপস্থিত আছো ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ হাইলঙত আৰু এই দুৰ্গম এলেকাত মোৰ সৈতে আছে ভাৰতীয় সেনা বিষয়া আৰু জোৱানসকল সদায় সীমান্তত পহৰা দি আছে আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে যি অমৃত মহোৎসৱ সমগ্ৰ দেশতে আয়োজন কৰা হৈছে সেই আয়োজন এই সীমান্ততো হৈছে সীমান্ততো এওঁলোকৰ উদ্যোগত এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত মই সুধিবলৈ মোৰ লগত দুজনকৈ বিষয়া আছে কৰ্ণেল বিবেক পাঞ্চলী আমাৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম আজাদী কা जो 75 साल का जो है वो सारा देश में पालन हो रहा है बॉर्डर में कैसे हो रहा है देखिए जिस तरह पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी जोर शोर से बॉर्डर इलाकों में भी मनाया जा रहा है खासकर अरुणाचल के इस इलाके में दुर्गम क्षेत्रों में जहां आखिरी गांव हैं वहां तक जो यानी कि जनता और जो भी बाकी सरकार के महकमे हैं इंक्लूडिंग आर्मी सभी इसको हंसी खुशी मना रहे हैं ये हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि आज़ादी के जब हमारे इतने वर्ष पूरे हो चुके हैं हमने कई उतार चढ़ाव एक साथ देखे हैं सारे भारतवासियों ने जिसमें हम फौज भी शामिल है और सारे हमारे सिविलियन दोस्त भी शामिल है और हम अपने देश को एक स्थिति तक लाकर एक मजबूत स्थिति पे लाके आज हम देखते हैं और हमें आशा है कि आगे भी हमारा देश आगे चौगनी तरक्की करता रहेगा और सरहदों पर जो भारतीय सेना है वो बरकरार है मुस्तैद है मैं इसी बात पे सभी देशवासियों को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा ধন্যবাদ এয়া আছিলে কৰ্ণেল বিবেক পাঞ্চলী আন এজন বিষয়া আছে কেপ্টেইন আৰু যথেষ্ট ইয়াত এওঁৰ দৰে যিসকল বীৰ জোৱান আচলতে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে অনবৰত কৰ্তব্যত ব্যস্ত হৈ আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম आपका विचार कैसे है आज़ादी का 75 साल हुआ है कैसे आप इसको देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिया है हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम है इसके अंदर ना ही हम दिखाना चाह रहे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है बल्कि आज का प्रेजेंट जनरेशन एज आर्मी मैन हम कितना कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए कर रहे हैं हमारे जवान जो सरहद पे तैनात है वो इस मुहिम को किस प्रकार से पॉजिटिवली लेके और प्रोएक्टिवली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ धन्यवाद আৰু এনেধৰণে সীমান্তত আচলতে সকলোৱে জানে কি ধৰণে কষ্টৰে আচলতে গোটেই সেনাৰ জোৱানসকলক ইয়াত মোটিভেট কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত স্থানীয় লোকসকল থাকে সকলোকে একেলগে আগবঢ়াই নিবলগীয়া হয় এইটো এটা অতি কঠিন কাম কিন্তু এই কঠিন কামো খুব সুন্দৰভাৱে পালন কৰি আহিছে সীমান্তত আমাৰ লগত আছে আন এজন বিষয়া ইয়াৰ দায়িত্বত থকা কৰ্ণেল দীপক কুমাৰ মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম इस बॉर्डर में सभी जवानों को एक साथ इसी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कैसे आप इसे करते हैं एज ए लीडर सुनील जैसा आपने देख भी लिया होगा अभी यहाँ पहुँचते हुए कि ये जो इलाका है कितना दुर्गम और कितना दूर दराज का है जब हम बात करते हैं एक बटालियन की एक यूनिट की वो भारतीय सेना का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक बटालियन में और एक यूनिट में जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता है और जो मेरे जवानों को हमेशा मोटिवेटेड रखता है वो 3 मुख्य चीज़ें हैं जो हैं नाम नमक और निशान नाम यूनिट का नाम नमक यूनिट के प्रति वफादारी देश के प्रति वफादारी निशान यूनिट का निशान रेजिमेंट का निशान और भारतीय तिरंगा साथ ही साथ दिए गए ऑपरेशनल टास्क को करने के लिए उसको उम्दा ट्रेनिंग देना और उसको अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और उसके बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जवानों को मोटिवेट रखना और साथ ही दिए गए ऑपरेशनल टास्क को 100% उसको कंप्लीट करना
जवानों के साथ लोकल पीपल को भी मोटिवेट करना उसका भी एक बड़ा काम होता है आप लोग के लिए बॉर्डर में। आपने बिल्कुल सही बोला। भारतीय सेना अपने ऑपरेशन समैरिटन के माध्यम से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलाप रखते हुए और लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है जिसमें उनकी कुछ बेसिक एमिनिटीज़ जैसे बाथरूम, टॉयलेट उनका निर्माण किया जाता है। साइड बाय साइड कुछ स्कूल्स जिनमें कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर्स है, फर्नीचर्स है और बेसिक स्टेशनरी है, कुछ कम्युनिटी हॉल्स हैं। साइड बाय साइड उनको कनेक्टिविटी, फिज़िकल कनेक्टिविटी के माध्यम के लिए ट्रैक्स या कुछ स्टेज का वो करवाना का निर्माण करवाना और साइड बाय साइड उनको वर्चुअल कनेक्टिविटी के लिए उनको वीसैट ऐसे माध्यम को प्रोवाइड कराना। सो इस माध्यम से जो आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सेना ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन के साथ साइड बाय साइड करती रहती है। थैंक यू। এয়া আছিলে সেনা বিষয়ক কৰ্ণেল দীপক কুমাৰ। আৰু সেইটোৱে কথা, কেৱল সীমান্তত পহৰা নহয়, স্থানীয় লোকসকলক কি ধৰণে এই দায়িত্বৰ মাজেৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব সেয়াও এটা ডাঙৰ দায়িত্ব। আমি ইয়াত আছে কিবা জোৱান আৰ্মি সেনা জোৱান আছে, সেনা জোৱানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। क्या कहेंगे आज़ादी का 75 साल के अवसर पर? मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा। खजानों चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, खजानों चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद के कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद के कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना मौत है खौफ का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना मौत है खौफ का, ना आरज़ू है जन्नत की, कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আৰু এনেধৰণেই আচলতে ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তত পহৰা দি ৰাখিছে আৰু নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। যিমানেই দুৰ্গম নহওক, যিমানেই যি নহওক, তেওঁলোকে সদায় নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে আৰু সীমান্তত ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা সদায় গৰ্বৰে উৰুৱাই ৰাখিছে।